राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको रोज़ यानी इंग्लिश रोज़ पे ना काम करूँगी। और इंग्लिश रोज़ पे मैं क्योंकि इस समय ना देखिए आप 8 बजे हैं और कितनी तेज़ सनलाइट है। मैं यहाँ पानी डालने के लिए आई हूँ, पहले 1 घंटा काम करूँगी और फिर मैं पानी डालूँगी। तो 8 बजे ये हाल है। तो इतनी सनलाइट में ना प्लांट्स का बहुत बुरा हाल हो रहा है। और इंग्लिश रोज़ जो है वो बस ज़्यादा से ज़्यादा ये जो अप्रैल मंथ है इसके बाद तो उसके लिए बड़ा हार्ड टाइम होता है। सर्वाइव नहीं कर पाते बहुत सारे प्लांट। पहले जब मैं नई थी ना मेरे बहुत प्लांट मर जाते थे, लेकिन अब मैंने इनकी केयर करना अच्छे से सीख लिया है। तो मैं आज आपको इंग्लिश रोज़ पे पूरा बताऊंगी ताकि आप अपने प्लांट को संभाल सकें। देखिए मेरे प्लांट यहाँ पे शिफ्ट थे, पहले पूरी सनलाइट आती थी लेकिन वो फूकने लगे, तब मैंने उनको यहाँ पे शिफ्ट किया है। सबसे पहले तो शिफ्टिंग करना बहुत ज़रूरी है प्लांट्स। लेकिन फिर मैंने देखा कि यहाँ पे भी उनकी जो न्यू लीव्स आ रही है, आप देखिए जो न्यू लीव्स है ना सारी देखिए जल रही हैं। यहाँ जब भी जो न्यू लीव्स आ रही है वो जल रही है, सिर्फ सनलाइट की वजह से हो रहा है, हार्श सनलाइट की वजह से इस तरह से। हालांकि मैं ऊपर पानी डाल रही हूँ सब कुछ, ये सब जो हो रहे हैं ना ये सब देखिए सनलाइट की वजह से इनकी पत्तियां फूक रही हैं। तो देखिए क्या होता है, इस जो अप्रैल मंथ है ना इस समय आप ये सोचो कि बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी, तो वो तो सर्दियों वाली नहीं होंगी, लेकिन यह है फ्लावरिंग होती रहेगी। जो फूल का साइज़ है वो छोटा हो जाएगा। लेकिन इस समय पेस्ट अटैक बहुत ज़्यादा होता है इस समय, स्पाइडर माइट्स का। दूसरा क्या है कि भाई प्लांट्स को रोज़ ही आपको पानी डालना है। और एक लिमिटेड, देखिए हम छोटे पॉट्स में लगे होते हैं, लिमिटेड पॉट होता है, लिमिटेड मिट्टी होती है, इनको फर्टिलाइज़र देना भी बहुत ज़रूरी है। और आप ये सोचें बिना फर्टिलाइज़र के ये प्लांट अच्छे से ब्लूमिंग करते रहे, तो ऐसा नहीं है। और इतने टाइम से ना आपको रोज़ मतलब आपके बहुत क्वेश्चन मुझे रोज़ को लेकर आ रहे थे, तो वो भी आज मैं इसमें आंसर करूँगी। और आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अभी पहले मैं क्या करूँगी, इनका शिफ्टिंग करूँगी छाया में और इनको फर्टिलाइज़र दूँगी। और फर्टिलाइज़र कैसे दूँगी वो भी बताऊँगी। लेकिन थोड़ा सा पहले 5 मिनट के लिए गार्डन में दिखाती हूँ कि देखिए मैं 2 दिन से पता नहीं क्या हो रहा है, आजकल ना मेरा फ़ीवर बहुत हो रहा है, मुझे पता नहीं क्यों पीछा नहीं छोड़ रहा। जब भी कुछ ज़्यादा काम हो जाता है ना तो मुझे फ़ीवर हो जाता है थकान से थोड़ा। तो बंदर आए, लेकिन मैं ये अच्छा वो मानूंगी, हर मंगलवार को हमारे यहाँ बंदर आता है, हर मंगलवार को तो कुछ ना कुछ वो लेकर जाते हैं। लेकिन इस बार आए और ये बैंगन को 2-4 तोड़े, 2-4 क्या पूरी ब्रांचेस तोड़ी। देखिए यहाँ से पूरी ब्रांचेस देखिए लटक रही बेचारी, ये देखिए ये। और ये वाली ब्रांचेस भी पूरी लटका रखी, ये यहाँ से तोड़ रखे। ये तो मेरा प्लांट इतना हार्डी हो गया, इतने अटैक सह सह के कि ये बर्दाश्त करता है बेचारा और फिर से वो हो जाता है। नहीं तो देखना, इस बार मैं सोच रही थी आप लोगों को सीड्स दूं, पर बंदर नहीं चाह रहे कि सीड्स जाएं। वैसे मैं खुद के लिए भी रखना चाह रही हूँ कि पता नहीं कब प्लांट ये ख़राब हो जाए। तो देखिए इतने देखिए, पर ये देने नहीं देगा मुझे लग रहा है। तो देखिए मतलब ऊपर ही लगे लगे, ऊपर लगे लगे ही खा जाते हैं ये देखिए। तो चलिए, और कुछ नुकसान नहीं करा, सिर्फ सिर्फ बैंगन को ही खा के वो गए हैं। तो कोई बात नहीं, चलो, क्योंकि वो गार्डन में इधर उधर बैंगन बिखरे रहते हैं ना तो पता चल जाता है। ओके, अब देखिए ये मैंने आपके साथ शेयर किया था, ये नीचे चला गया है। और आज मैं जो है धनिया भी ग्रो करूँगी और आपके साथ वीडियो भी शेयर करूँगी। वो सारा 8-10 दिन में नीचे बैठ गया है। अच्छा देखिए ये जो मेरा मिर्च का प्लांट है इसको मैंने धूप से थोड़ा यहाँ शिफ्ट किया है, वरना ये परेशान हो रहा था प्लांट, क्योंकि बहुत ज़्यादा सनलाइट आती है। मेरे पूरे टेरेस खुला हुआ है, इसका इंतज़ाम नहीं हो पा रहा अभी नेट का। वो होता है ना जो मेरे हाथ में काम होता है तो वो मैं कर लेती हूँ, वो हस्बैंड को अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से नहीं हो पा रहा है। तो देखिए मैंने मिर्च के प्लांट को यहाँ शेड में, मतलब अभी सुबह की तो आएगी धूप, लेकिन 2-3 बजे के बाद यहाँ धूप नहीं आती, क्योंकि ये जो मेरी जो बड़े बड़े प्लांट लगे होते हैं ना टेरेस पे, मुझे इसीलिए लगाती हूँ ताकि छोटे प्लांट्स को जो है वो सर्वाइव कर सकें उसकी शेड में। इससे बहुत फ़ायदा होता है, छोटे प्लांट्स आराम से टेरेस पे रुक जाते हैं। और देखिए अब ये सब भी मैं दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियोस में आपको। अब मुझे एक चीज़ आपको दिखानी है अच्छी सी, ये दिखाती हूँ। देखो एक ब्रांचेस का खिल खिल गया है लहसुनिया बेल का, और देखिए कितनी सुंदर ये लगे। सच्ची मेरा मन इतना इतना मैं फीवर हो जाता है, लेकिन मैं ऊपर ज़रूर आती हूँ एक बार घूमने के लिए, और बस दोबारा से रिचार्ज होके फिर काम में लग जाती हूँ। सच में मतलब तबीयत ऐसी लगती है ना डाउन डाउन सी, पर इनको देख लो हैप्पी हो जाते हैं। चलिए और एक चीज़ और दिखाती हूँ। अरे वाह 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 वाह, ये दिखाती हूँ। देखिए मेरे नींबू का प्लांट को मैंने सनलाइट दी थी, आपके साथ शेयर करी थी। अरे ये कितना अच्छा लग रहा है, देखिए इसमें देखो, इसमें नींबू बनने शुरू हो गए हैं। ये अच्छी वैरायटी और नींबू अच्छे बन रहे हैं इस बार, क्योंकि मैंने जब लिया था ना इस पर 1-2 नींबू था, उसके बाद नींबू था और उसके बाद बने ही नहीं थे। बट इसमें देख रही हूँ मैं
मोस्टली नींबू बन रहे हैं। और भाई किचन वेस्ट से फर्टिलाइज़र दिया था, वीडियो आपके साथ शेयर करी थी मैंने। और आज जो अपने ये गुलाब है ना, इनको भी फर्टिलाइज़र दूंगी किचन वेस्ट से। कहाँ गए, देखिए ये अंदर रखा है मैंने, ये देखिए पूरा केले के छिलके, सारा किचन वेस्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया। आप मतलब जो मैं आपको गार्डनिंग सिखा रही हूँ ना, वो आप कुछ दिन बाद देखेंगे आपके खर्चे कम हो गए हैं, जो आप बाहर से खाद खरीदते थे ना वो कम हो गए हैं, प्लस आपका जो रिज़ल्ट है ना वो बेहतर हो गया, लॉन्ग लास्टिंग हो गया। और फिर आप कहोगे क्या गार्डनिंग सिखा दी आपने, ऊपर ऊपर से क्या हो गया, डस्टबिन साफ़ रहने लगा है, बाहर का एनवायरनमेंट भी साफ़ रहने लगा है। तो आज जो मैं इसमें फर्टिलाइज़र दूंगी, जो इसकी केयर करूँगी, कटिंग शटिंग, उसके बाद आप देखना आपके प्लांट्स खिल जाएंगे और थैंक यू बोलेंगे और आप मुझे थैंक यू बोलेंगे। चले तो स्टार्ट करते हैं। अब जो मैं काम करूँगी उसको ध्यान से देखना है और सुनना है। अब जो आपके जितने भी रोज़ से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं मुझे कि रोज़ पे ये हो रहा है, रोज़ पे पेस्ट लग रहा है, पत्ते ख़राब हो रहे हैं, फूल नहीं आ रहे, फूल आ रहे हैं तो एकदम से झड़ जा रहे हैं, तो मैं आज इसके आंसर आपको इसी वीडियो में दूंगी और सिखाऊंगी किस तरीके से आप अपनी रोज़ पे इस समय काम करें, ताकि जो आपको मई और जून में भी आपको फूल मिलेंगे, बट मिलेंगे छोटे साइज़ में पर भरपूर मिलेंगे, पौधे हरे भरे रहेंगे। मुझसे पूछते हैं कि आपके पौधे इतने हरे भरे क्यों रहते हैं, रोज़ के क्या करते हो, तो भाई आज देखो मैं कैसे काम करती हूँ। ये जो मैंने पिछला काम किया था तब भी आपके साथ वीडियो शेयर की थी, मेरे चैनल पे है रोज़ की, और ये भी, और प्ले लिस्ट में मैं इसको डाल दूँगी नीचे, आप उन रोज़ वाली वीडियोज़ को भी देख सकते हो। तो लेकिन समर की केयर और इसमें फ़र्क है। सबसे पहले अपने प्लांट को देखो नीचे की तरफ से, नीचे के जितने भी लीव्स हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है पुराने लीव्स होते हैं। हम देखो ना अपने प्लांट पर, आप देखोगे नई नई ग्रोथ इस समय आ रही होंगी। समर्स की ग्रोथ अलग होती है, रेनी सीज़न की ग्रोथ अलग होती है, और जो उसकी सर्दियों की जो होती है वो अलग होती है। अब देखना, अब जो इतना भी ऐसा ब्लैक पोर्शन हो रहा होगा जिसमें फंगस लगी हुई है, सबसे पहले उनको हटाओ, वो पत्ते जो जो नीचे के सारे पत्ते उनको हटाओ। और देखिए इस तरीके से ना, आपने देखा होगा कुछ ऐसे ब्रांचेस गुच्छा सा बन जाता है गुलाब के पौधों पर, उसको अलग हटा दो, क्योंकि उसमें बिल्कुल भी फूल नहीं आएंगे। अगर उसमें आपको कहीं नई ग्रोथ दिख रही है तो वो पोर्शन छोड़ सकते हो। ये क्या है, इसमें कई फूल खिले हैं, और आप ध्यान से देखो मैं किस तरीके से काम करी। जो भी ऐसा बंचेस सा बना होता है ना, उसमें कुछ नहीं होगा इन पत्तों में, खासकर जहाँ पे बंचेस सा बन जाता है वहाँ पे पेस्ट बहुत जल्दी लगते हैं। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए ये पत्ती देखिए, अगर आपके पत्ते इस तरीके से हो रहे हैं तो यानी कि यहाँ पे बहुत जल्दी स्पाइडर माइट्स आने वाले थे। और इस समय जो गुलाब पे सबसे ज़्यादा जो अटैक होता है वो स्पाइडर माइट्स का होता है। स्पाइडर माइट्स बहुत बड़ी छोटे छोटी सी माइट, यानी कि स्पाइडर होती है बहुत छोटी छोटी, जो आंखों से भी बड़े ध्यान से देखोगे। एक नेक्स्ट वीडियो में अभी जल्दी वीडियो दूंगी स्पाइडर माइट्स के ऊपर, तो वो आप देखना कि उसमें किस तरीके से मेरे स्ट्रॉबेरीज़ के सारे प्लांट बालकनी में स्पाइडर माइट्स ने ख़राब कर दिए हैं। तो वो वीडियो में मैं अलग दिखाऊंगी आपको। बट अगर रोज़ पे स्पाइडर माइट्स लग गए हैं तो पहले तो सबसे पहले सारे लीव्स हटाओ और उन रोज़ को बिल्कुल अलग कर दो आप दूसरे में, वरना गार्डन में सारे में फैल जाएंगे। देखो आप, मैंने जो न्यू ग्रोथ थी इसमें बस वही छोड़ी है, बाकी सबको कट करा है। जहाँ कट करा है वहाँ फंजीसाइड पाउडर ज़रूर लगाना है। देखिए अगर फंजीसाइड पाउडर नहीं है तो हल्दी लगा दीजिए आप। मैं इंग्लिश रोज़ में कोई भी, मैं जब देसी गुलाब की कटिंग करती हूँ तो मैं कुछ भी नहीं लगाती, लेकिन जब मैं इंग्लिश रोज़ पे काम करती हूँ तो मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेती हूँ और मैं हमेशा उन पर फंजीसाइड लगाती हूँ। अगर आपके पास नहीं है, आप नहीं इस्तेमाल करते हैं, मैं इसको मिट्टी में नहीं डाल रही हूँ, बट ये जो है आपको रेनी सीज़न में मिट्टी में डालना पड़ेगा। लेकिन आप अगर अभी मिट्टी में ये नहीं डाल रहे हैं तो आप इसमें ज़रूर डालिए। इस समय फंगस नहीं लगता है प्लांट्स में पानी, लेकिन जब हम डालते हैं ना तो हमारा न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा बह जाता है। तो इस समय प्लांट में फर्टिलाइज़र देना बहुत ज़रूरी है। और देखिए आप कितने छोटे छोटे से पॉट्स में ये लगे होते हैं और हम इसको ना बार बार फर्टिलाइज़र भी नहीं दे पाते हैं। तो देखिए मैंने जब अपनी मिट्टी निकाली है तो मिट्टी में देखिए मेरे इसमें भी केंचुए हैं। तो मैंने आपको जो अपने देसी रोज़ है उसमें दिखाया था कि किस तरीके से मैंने किचन वेस्ट से फर्टिलाइज़र दिया था, प्लस उसमें मैंने सब्जी भी डाली थी, रोटी भी डाली थी। तो देखिए उसमें कितनी बढ़िया ग्रोथ हुई। अब देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें हाफ मात्रा में केले के छिलके, मैं केले के पत्ते बोलती हूँ तो कई बार सब लोग कन्फ्यूज़ जाते हैं, केले के जो छिलके होते हैं
केले के यानी कि बनाना पील्स उनको बारीक बारीक कट कर लिया, और आधी जो है दूसरी जैसे और अदर जो छिलके होते हैं वो हैं। इसमें थोड़ी मात्रा में 4-5 छोटे छोटे पीसेस रोटी के टुकड़े भी हैं। इसमें एक जो ये जो पूरी प्लेट है इसमें एक रोटी को बारीक कट किया हुआ है, तो 2-4 वो भी हैं। अरे ये इसलिए डाले जाते हैं ताकि मिट्टी को बढ़िया किया जाए, मिट्टी के माइक्रोब्स जो हों उनको भी खाना मिले। ये केंचुओं का खाना है माइक्रोब्स का। ये जो कच्चा आप डाल रहे हो ना इसमें, तो ये आप मिट्टी को अच्छा बना रहे हो, फर्टाइल बना रहे हो। अब प्लस ये तो आपने डाल दिया इसके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी इसके जो फूल, अब इसके इसके पत्ते अच्छे आए, इसके ब्रांचेस अच्छे आए, इसके लिए नाइट्रोजन और ये जो हम सूखी चाय पत्ती मैंने डाली है इसमें 2 चम्मच से ज़्यादा, तो ये मेरे पास काफ़ी सारी है तो मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। वो तो डाल दीजिए, अगर नहीं आप है ना आधी चम्मच बिना यूज़ किए भी डाल सकते हैं आप, आधी चम्मच। तो इस तरीके से 1 चम्मच बस आपको डालनी है राख। ये एक तरीके से फंजीसाइड का भी काम करते हैं, एक तरीके से पोटाश भी इसमें होता है, बट 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं, वरना जो ये फूल मतलब इस तरीके से मिट्टी को कर देता है एल्कलाइन। इसको रोज़ को एसिडिक मिट्टी पसंद है, बट ये एल्कलाइन बनाता है, तो फिर रोज़ पे फ्लावर नहीं आते अगर 1 से ज़्यादा डाल दो। तो 1 चम्मच काफ़ी है इतने बड़े पॉट में। अब 2 मुट्ठी मैंने डाला है गोबर की खाद और 1 चम्मच डाला है एप्सम सॉल्ट। अगर गोबर की खाद नहीं है आपके पास तो वर्मी कंपोस्ट डालिए, 2 से 3 मुट्ठी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ ज़्यादा नहीं डाल रही क्योंकि बहुत गर्मी है और गोबर की खाद जो है गर्म होती है, इसलिए 2 ही मुट्ठी मैंने डाली और फिर पुरानी मिट्टी से इसको ढक दिया है। ये हमने इसकी भरपूर अब आपको कुछ नहीं डालना, अब आप इसमें खाद डालोगे सीधे जाके अक्टूबर में, क्योंकि रेनी सीज़न में तो कोई खाद डालना है ना डालना बराबर ही है। वैसे भी इतनी अच्छी बारिश होती है कि पौधे खुद ही बहुत हरे भरे अच्छे होते हैं। आप मेरे गुलाब पर पूरे हर सीज़न में फूल देख सकते हो, क्योंकि मैं हाँ साइज़ ज़रूर छोटा मिलेगा, वो मैं बात कह रही हूँ बार बार कि साइज़ ज़रूर छोटा मिलेगा लेकिन फूल हमेशा खिलते मिलेंगे। इस गर्मी में क्या होता है, फूल आते हैं और गर्मी की वजह से ज़्यादा टाइम नहीं टिक पाते। मेरे विदेशी रोज़ आते हैं, ज़्यादा 1 से 2 दिन ही वो सूख के ख़राब हो जाते हैं, बट फूल लगातार आ रहे हैं और फ्लावरिंग चल रही। अब देखिए वो प्लांट मैंने दिखा दिया आपको, इस दूसरे प्लांट को देखिए, इसमें कुछ दिक्कत अलग है जो मैं आपको दिखा रही। देखिए इसके पत्ते पीले हो रहे हैं, इसकी नसें दिख रही है। इस प्लांट को मैंने पहले भी दिखाया था और इस पर मैं अब जो है काम करूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। देखिए अब अगर आपकी पत्ती जो है नई पत्ती कोई जल रही हो तो तुरंत हटा दो उसको, कोई फ़ायदा नहीं है, वो लीव्स आपके लिए मतलब प्लांट के लिए कोई काम नहीं कर रही। अब आपको नीचे से अपने पौधों को चेक करना। मैंने बताया था अगर माइट्स लगे हुए हैं ना, बारीक जाला जैसा लग जाता, सारा चाहे आपके पूरे एक पत्ती हटा दो अब पौधे पे से, उसको ऐसी जगह दीवार के पास ऐसी जगह शिफ्ट कर दो जहाँ पे धूप तो लगे 2-3 घंटे की, लेकिन और प्लांट से अलग। पूरी फुल सनलाइट में रखोगे तब भी पौधा मर सकता है, तो इस तरीके से उसको अलग कर दो, दीवार की शेड में कर दो और पौधे पे पूरी तरीके से कोई ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का रोज़ स्प्रे करो और उसे पानी से भी नहलाओ अच्छी तरह, क्योंकि वो इतने माइट्स इतने वो होते हैं, मिट्टी में भी हो जाते हैं वो और ब्रांचेस पे के ऊपर भी चलते रहते हैं। और एक ऐसी वो इतनी ताकत है, इतनी खतरनाक होते हैं कि अगर वो लग गए ना, मैं जब कोविड में बीमार हुई थी तो मैं 1 हफ्ते के लिए थोड़ा अपने प्लांट्स पे ध्यान नहीं दे पाई थी और 1 हफ्ते में मेरे 50 से 8 से 10 रोज़ बचे। मतलब आप सोच सकते हो 40 रोज़ मेरे ख़राब हो गए थे सिर्फ 1 वीक में। तो स्पाइडर माइट्स इतना ख़तरनाक है और एक प्लांट से गुड़हल और गुलाब को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। तो सबसे ज़्यादा मैं मानती हूँ जितने भी पेस्ट है सबसे ज़्यादा स्पाइडर माइट्स ही ख़राब है। तो इसका जो ट्रीटमेंट है ऑर्गेनिकली बहुत मुश्किल है, इसलिए सारे पत्ते हटा दो, ब्रांचेस हटा, अगर आप जो ना नया गुलाब है तो पत्ते सारे हटा दो और उसके बाद उसको ऑर्गेनिकली आप देखें इस तरीके से। इन पे अटैक तो नहीं है बट होने ही वाला था, ये सब बनी हुई है इनकी स्थिति, या फिर हुआ हो। मैं तो पानी डालती हूँ फुल सनलाइट में इसलिए बचे हुए हैं, लेकिन नीचे से पत्ते ख़राब हो रहे हैं और ये इस प्लांट के लिए कोई काम नहीं कर रहे। तो देखिए धीरे 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 मैं इसको पूरी तरह से हटा रही हूँ। तो मैं आपको बता रही थी कि पूरा कोई भी ऑर्गेनिक नीम कोई भी ले लीजिए, वो आता है आखा, उसको मतलब कुछ भी कड़वा तीखा, इसका आपको बॉईल करके, मैंने रीठे का भी आपको कई बार बताया कि रीठे को बॉईल कर लीजिए, बस आप उसका पानी से इस पर स्प्रे करेंगे तब भी वो स्पाइडर माइट्स के लिए बड़ा खतरनाक होता है, वो भी बहुत अच्छा काम करता है। और इस तरीके से आप उनको बचाइए। जब वो पौधा उसमें हरा भरा ठीक हो जाए, मतलब माइट से वो हो जाए, उसमें खाद वगैरह भी डालिए, तब अपने पौधे को दूसरे पौधों के साथ रखिए, अदरवाइज़ वो उसके जो वो हैं वो हो जाते हैं, दूसरे प्लांट्स में भी उसका स्पाइडर माइट्स का अटैक हो जाता है।
तो ये आपको तीन से 3-4 दिन या 5-6 दिन में ये पूरी तरीके से स्पाइडर माइट्स का अगर सनलाइट में रख के अलग रखोगे तो ये लगातार उस पर स्प्रे करोगे तो ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। देखिए अब जो है, देखिए धीरे धीरे मैं लगी थी, मैंने पूरी, आप ये ध्यान देना जो प्लांट्स में नई ग्रोथ है, देख लो जो ग्राफ्टेड पोर्शन है उसमें से नई ग्रोथ आ रही है उसको मैंने छोड़ा है, ऊपर की जो हाँ जहाँ नई ग्रोथ है उसको छोड़ दिया। एक चीज़ और ध्यान दें, इस समय आप सकर्स का भी ध्यान रखें। जो सकर्स निकलते हैं ना ग्राफ्टेड पोर्शन, जो उसके नीचे से जो इंग्लिश रोज़ में शक्कर, उसको हटा दीजिए। बड़ी हेल्दी होती है, वो जंगली होती हैं, उस पर कोई फूल नहीं आने वाला, तो इस तरीके से उनको हटाइए। पत्ते, अगर आप ये सोच रहे हैं ना इस पर पत्ते हटा दिए तो हमारा प्लांट खराब, नहीं, नए पत्ते आएंगे क्योंकि आप उसमें खाद भी डालोगे, नए पत्ते आएंगे, नई पत्तों के साथ कलियां भी आएंगी। अब इसमें सब कुछ जो है एक तरीके से ये आप तैयार कर रहे हो अपने समर सीज़न के लिए, तो वो आपकी फ्लावरिंग करेगा। अब देखिए इसमें जो है ना, इस प्लांट्स में खाद की भी है, मतलब नाइट्रोजन की भी कमी है, न्यूट्रिएंट्स की भी कमी है, तो इसमें मैं डालूँगी गोबर की खाद ज़्यादा मात्रा में। तो देखिए अब जो है ये मैंने किचन वेस्ट डाल दिया है इसमें। आप किचन वेस्ट को पहले डालें फिर ऊपर से गोबर की खाद डालें, मतलब आपको नीचे जो है किचन वेस्ट देना है ताकि जो मिट्टी केंचुए हैं वो सब इसको खा सके, और ऊपर से जब गोबर का खाद पड़ता है ना तो इसमें चींटियाँ और जो ये चूहे वगैरह खुदाई करते हैं इनसे भी बचते हैं, क्योंकि वो इसकी स्मेल से नहीं आते फिर गोबर खाद की वगैरह। तो देखिए वरना क्या करते हैं वो गिलहरी वगैरह सब खोद खोद के निकाल लेते हैं। अब देखिए आप इसमें गोबर की खाद डाल रही हूँ मैंने, इसमें वही चीज़ें राख और 2-3 चम्मच इसमें सूखी चाय पत्ती वो डाली है। अब देखिए 1 चम्मच मैं डाल रही हूँ इसमें एप्सम सॉल्ट। अगर आपके पौधे में कोई फंगस वगैरह भी है ना तो आप इसमें फंजीसाइड भी डाल सकते हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप जो है इस तरीके से अपनी पौधे की केयर करेंगे। और अब सबसे बड़ी बात है इनकी प्लेसमेंट, आप इसकी प्लेसमेंट कहाँ कर रहे हो। अब आपको इनको ऐसे रखना, मैं जो बड़े बड़े जो मेरे प्लांट हैं मलबरी के और नीम के, उनके नीचे इनको प्लेस कर रही हूँ। एक्चुअली वीडियो बनाई थी बट वो वो बन नहीं पाई, मैंने रिकॉर्ड तो किया था बट वो हो नहीं पाई, वरना मैं दिखाती आपको मैंने प्लेसमेंट कहाँ रखी है। तो देखिए फिर से फंजीसाइड मैंने जहाँ जहाँ जो भी आप पोर्शन कट कर रहे हो वो लगाना है, और इस तरीके से अपने प्लांट की केयर करनी है। आपके प्लांट पर भी बढ़िया खूब अच्छे फ्लावर्स आएंगे, जैसे मेरे में आते हैं, पत्ते हरे रहेंगे। तो आप सम सॉल्ट डालना बिल्कुल ना भूलें इस समय। तो इस तरीके से अपने पौधे पर गर्मियों में भी खूब फूल खिलाइए, और वीडियो को लाइक, हाइप और शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिए।